एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.4 NH4Cl विलयन के पीएच की गणना करिए। और यहां पर Kb का मान दिया हुआ है 1.8 × 10⁻5। इस सवाल को लगाना है। तो यहां पर देखिए, जैसे सामान्यतः हम लोग पीएच का सवाल करते हैं तो वहां पर विलयन में या तो हाइड्रोजन आयन रहता है या विलयन में OH आयन रहता है। लेकिन यहां जो हमारा पदार्थ है वह अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड के आयनन से न तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा और न ही हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, दोनों नहीं है। तब फिर पीएच का सवाल हम कैसे लगाएंगे? तब आपको उस समय याद आएगा कि यह तो एक लवण है और लवण के लिए हम लोग अलग से सूत्र पढ़े हुए हैं, तो उस सूत्र की सहायता से पीएच निकलेगा। अब जब लवण पर जाएंगे तब आपको यह देखना होगा कि ये हमारा लवण किस कैटेगरी का है। कैटेगरी का मतलब कि हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक से बना हुआ लवण और दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण। तो ये हमारा NH4Cl, यह जो लवण है इसका जब आप जल अपघटन कराएंगे तो इसके जल अपघटन से क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl पहले टूटेगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में, और यह अमोनियम आयन धनायन होगा, वह जल के OH आयन से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और जो क्लोराइड आयन है ऋणायन, यह जल के हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षार है। अर्थात यह जो लवण है यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। ये आपको पता हो गया। अब ये पता हो गया, सीधे सूत्र पर रखेंगे। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से मिलकर बने हुए लवण के जलीय विलयन के लिए पीएच का सूत्र हमें पता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि पीएच बराबर 1/2 PKW धन 1/2 PC ऋण 1/2 PKB। यह सूत्र है हम लोगों का। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने हुए लवण के जलीय विलयन के लिए पीएच का सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। तो PKW का मान तो आप जानते हैं, PKW पहले से आप जानते हैं PKW का मान कितना होता है? 14 होता है। तो इसको गणना नहीं करना है। अब यहां पर PC, तो PC का मान पहले निकालिए। तो PC बराबर क्या हो जाएगा? -log C सांद्रता। तो ये बराबर हो जाएगा -log, और सांद्रता कितना है? 0.4। और 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 × 10⁻1। 4 × 10⁻1। तो ये PC बराबर हो जाएगा आपका -log 4 × 10⁻1, 4 × 10⁻1। तो ये हो जाएगा -log 4, और ये आपका गुणा है तो प्लस में होगा, log लेंगे तो, लेकिन ऋण log है तो माइनस, तो फिर ये होगा -log 10⁻1। log 4 को हम लोग लिखते हैं -log 2⁻2, 2 दूनी 4 होता है, और ये -log 10⁻1। तो ये हो जाएगा -2 log 2, और ये माइनस और ये ऋण 1 है, ये माइनस आके प्लस, ये हो जाएगा log 10। 1 log 10 यानी log 10 लिख सकते हैं।
log 2 का मान होता है 0.3010। तो ये हो जाएगा -2 गुणे log 2 का मान 0.3010 और धन log 10 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा -0.6020 और धन 1। अब 1 में से घटा देंगे तो 0 8 और यहां हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी 0.3980। ये आपका मान निकल के आ गया पीसी। तो पी के डब्ल्यू हमें पता हो गया 14, पीसी हमने निकाल लिया। अब पी के बी का मान निकालेंगे। तो पी के बी के लिए के बी का मान दिया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पी के बी बराबर क्या हो जाएगा -log के बी। -log के बी करेंगे वही कहलाता है पी के बी। अब के बी का मान देखिए यहां दिया 1.8 तो ये बराबर हो जाएगा -log 1.8 गुणे 10⁻5। पूरे का माइनस लगा लेना है। अब ये बराबर अलग अलग लिखा जाए तो ये हो जाएगा -log 1.8 और यहां पर हो जाएगा गुणे है तो धन और ऋण से फिर गुणा होगा तो ऋण log 10⁻5 ऐसे होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -log 1.8 ऋण ऋण ये धन हो जाएगा 5,10,000। अब log टेबल से मान देखेंगे। log 1.8 का मान देखना है log टेबल से। log टेबल में 18 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे। इसमें 1.8 है यानी एक अंक का पूर्णांक है, तो हमारा पूर्णांक एक और कम होता है तो एक में से एक घटाएंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -0 अब 18 के सामने और 0 के नीचे टेबल में मान देखेंगे तो ये होता है 2500। ये होता है मान, आप टेबल में देखिएगा। और धन 5,10,000 तो log 10 का मान 1, 5 में गुणा करेंगे 5 1 का 5 यानी 5 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.75। तो पी के भी हमारा आ गया 4.75। अब सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब सीधे हम पीएच निकाल लेंगे। तो इसलिए पीएच बराबर 1/2 पी के डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू का मान है 14 और धन 1/2 पीसी। तो 1/2 गुणे पीसी का मान 0.398 हम लोगों ने ज्ञात किया है। और ऋण 1/2 पी के बी। तो 1/2 पी के बी का मान 4.7। इसी को हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0.2 एकम 2 2 9 18 2 9 18 ऋण 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 7 14 2 बचे 10 यानी ये हो गया 7.199 -2.375। ये आ रहा है पीएच बराबर 7.199 ऋण 2.375। तो इसको घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 में से 3 नहीं घटेगा, 11 में से 3 घटेगा 8, 6 में से 2 घटेगा 4। तो 4.824 ये हमारा जो है आंसर बनेगा लगभग 4.8। ये हमारा आएगा इस विलयन का पीएच। और यह चूंकि हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है तो इसका जब जल अपघटन होगा तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। और जब अम्लीय होगा तो पीएच स्केल पर आप जाएंगे तो आपको पता होगा इसका पीएच मान 7 से कम आएगा। तो देखिए पीएच मान 4.8 आ रहा है यानी नेचर अम्लीय है। ये है
ठीक, ओके। एक दूसरा सवाल हम लोगों का है, अमोनियम नाइट्रेट के 0.1 एम विलयन में प्रतिशत जल अपघटन की गणना करिए। प्रतिशत जल अपघटन निकालना है और यहां पर केवी का मान दिया हुआ है 1.8 गुणे 10 के घात ऋण 5। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, यानी हमको प्रतिशत जल अपघटन निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें यक्स निकालना होगा, कितना जल अपघटन हो रहा है, और वह जो जल अपघटन हो रहा है इस सांद्रता पर हो रहा है 0.1 एम मिलियन पर। तो 0.1 एम पर जल अपघटन जो हो रहा है, उस जल अपघटन को हम कन्वर्ट करेंगे 1 पर, कि 1 पर कितना हो रहा है, और फिर 100 पर निकालेंगे, वही वैल्यू हमारा कहलाएगा प्रतिशत जल अपघटन। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तो चूंकि ये हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण में किसका जल अपघटन होता है, तो धनायन का जल अपघटन होता है। तो यहाँ पर हमारा धनायन जो है अमोनियम आयन है, इसके जल अपघटन की अभिक्रिया हम लिखेंगे, तो जल अपघटन की अभिक्रिया होगी NH4 प्लस H2O बन जाएगा NH4OH प्लस H आयन, ये हमारा बनेगा। इस अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक लिख सकते हैं KH बराबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे अमोनियम आयन की सांद्रता। और इस तरह के लवण के लिए हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि यह KH बराबर होता है KW अपान KB के। और साम्य पर क्या होगा, साम्य पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसकी सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर होगा, और ये कितना है हमने मान लिया x मोल, ये जल अपघटित हो रहा है, जितना जल अपघटित होगा वही बनेगा, तो हमने मान लिया x। तथा अमोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी, तो अमोनियम आयन की सांद्रता 0.1 प्रारंभिक सांद्रता है माइनस x, और ये लगभग इसको हम लोग मान लेते हैं 0.1। x जो है 0.1 की तुलना में बहुत कम है, तो ये अंतर जो है 0.1 के बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं यहां से कि NH4OH इंटू H आयन, तो NH4OH और H आयन की सांद्रता x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बटा अमोनियम आयन की सांद्रता 0.1, और ये बराबर KW अपान KB। और KW का मान हमें पता है पहले से 1 गुणे 10 घाते 14, और KB का मान यहां पर दिया हुआ है 1.8 गुणे 10 घाते 5, 1.8 गुणे 10 घाते 5। इसको हल करेंगे x स्क्वायर अपान 0.1 बराबर ये हो जाता है 5.6 गुणे 10 का घात 5.6 गुणे 10 का घात 10 का घात ऋण 10 हो जाएगा। हल करेंगे इसको, ये होगा 5.6 गुणे 10 का घात ऋण 10, या x स्क्वायर बराबर करेंगे तो 0.1 इधर आएगा, 5.6 गुणे 10 घात ऋण 10 गुणे 0.1, या ये हो जाएगा 0.56 गुणे 10 का घात ऋण 10। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा √0.56 गुणे 10 घात ऋण 10, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 0.75 गुणे 10 घात ऋण 5। ये हमारा x आ गया। यह जो x है 0.1 पर आया, यानी हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 0.1 मोल प्रति लीटर पर जल अपघटन
0.75 गुणे 10 घात ऋण 5 है, इसलिए 1 पर तो 0.75 गुणे 10 घात ऋण 5 बटा 0.1, इसलिए 100 पर तो यह हो जाएगा 0.75 गुणे 10 घात ऋण 5 बटा 0.1 गुणे 100। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 7.5 गुणे 10 का घात ऋण 3, या यही बराबर होगा 0.0075। इसलिए प्रतिशत जल अपघटन बराबर हो गया 0.0075%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत जल अपघटन पूछ रहा है 0.0075%। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सवाल लगाइए, नहीं आएगा हमसे पूछिए।